SDB, Parish Priest Father Lassa, Reverend Fathers present, those who are present, sisters, Reverend sisters, and विशिष्ट अतिथि लोग, प्रचार लोग, भाई बहनों, आज हम लोग बहुत खुशी के साथ यहाँ में उपस्थित है। एक खुशी का कारण सबसे पहले ईश्वर है। ईश्वर का कृपा और करुणा के कारण हम लोगों को एक पारिश शुरू करने के लिए और एक स्कूल शुरू करने के लिए ईश्वर ने वरदान दिया, आशीष दिया। इसलिए ईश्वर की कृपा से हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, ईश्वर का प्रेम में। प्रिय भाई बहनों, मैं अभी 25 साल के पहले जोसेफ भाई को यहाँ में भेजा पारिश शुरू करने के लिए। उस समय मट्टी जमीन नहीं था, जमीन का प्रॉब्लम था। जमीन उसके पहले फादर थियोफिल, उसका भाई दानियल और उसका सिस्टर इन लॉ टेरेसा टर्की, वे दोनों मिल करके यहाँ में 3 बीघा मट्टी खरीद लिया था एक स्कूल खोलने के लिए। इसका शुरुआत उसी से हुआ है, याद कीजिए। ये दानियल गल्लारी और टेरेसा टर्की जो हस्बैंड वाइफ है, वे लोग खुद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए 3 बीघा मट्टी खरीद लिया था यहाँ में। लेकिन उसके पहले बिशप थॉमस मेनाम्बरविल गोलाघाट इतना बड़ा पारिश है सोच करके गोलाघाट पारिश को और 2 भाग करने मांगता था, एक पूर्व तरफ एक पश्चिम तरफ। इसलिए पूर्व तरफ मोका पारिश खोल दिया, लेकिन पश्चिम तरफ खोलने के लिए जमीन खोज रहा था। उसके लिए कमेटी भी गठन किया। रेवरेंड फादर पॉलिनस SDB के द्वारा, जो गोलाघाट पारिश का पारिश प्रीस्ट था। इसलिए वे लोग कमेटी सब गठन करके जमीन पाने के लिए जगह जगह घूमा। आप लोगों को मालूम है, जैक्सन में देख लिया, मोरंगी में गया, सुंदरपुर में गया, लेकिन उस समय तक कुछ ठीक नहीं हुआ। जब फादर थियोफिल गल्लारी को मालूम हो गया कि पारिश का तरफ से, डायसिस का तरफ से जैक्सन में पारिश खोलने के लिए सोच रहा था, उस समय फादर थियोफिल गल्लारी SDB पारिश प्रीस्ट पॉलिनस को कहा, देखिए उत्तर गांव एक कोना में पारिश सेंटर खोलने से किसी के लिए फायदा नहीं होगा। आप लोग एक सेंट्रल जगह में पारिश खोलने के लिए फादर पॉलिनस को बोला। तो फादर पॉलिनस थियोफिल को बोला, लेकिन मट्टी कहाँ है? मट्टी सेंटर में मिलने के लिए मुश्किल है। गल्लारी अपना भाई दानियल गल्लारी और उसका वाइफ से बात किया, आप लोग यदि कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, आप लोगों का मट्टी यदि पारिश के लिए, स्कूल के लिए यदि देंगे, तब हम लोग यहाँ में पारिश और स्कूल खोलेंगे। इसलिए वे लोग फादर थियोफिल को बात माना। वे लोग उपस्थित है यहाँ में, दानियल गल्लारी और उसका वाइफ टेरेसा टर्की। उनका सैक्रिफाइस है सचमुच में। सबसे पहले जमीन का काम उनके द्वारा हुआ है। तब फादर पॉलिनस फादर थियोफिल को बोला, आप लोग को 3 बीघा मिला है, कम से कम 20 बीघा चाहिए स्कूल और पारिश के लिए। इसलिए कुछ उपाय करके मट्टी खरीदने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए ये सारा जमीन सीलिंग मट्टी रहा, सीलिंग। आप लोगों को मालूम है गाँव। तब फादर थियोफिल गल्लारी उनका दोस्तों के साथ यहाँ में कितने लोग रहा, आप लोग देखे हैं, किसी को आप लोग सम्मान किया। उनमें से मैं बोलने मांगता हूँ, इसलिए ये लिस्ट लाया है। मोहन आसुन, दिलीप ताती, सुरेश सिंह, दिलीप सिंह और सोनातन आसुन
राजेंद्र साहू इत्यादि लोग के द्वारा फादर केपल गल्लारी 18 बीघा मट्टी एकत्र किया, मतलब जोड़ दिया। एक प्लॉट 18 बीघा कर दिया। और एक गवर्नमेंट सीलिंग मट्टी में पक्का घर बनाने नहीं सकता है, नियम विरुद्ध है। स्कूल के लिए पक्का घर चाहिए, इसलिए फादर केपल गल्लारी एक प्रपोजल माने एक दरखास्त लिख करके LAC गोलाघाट में सबमिट किया, उसको पास करने के लिए। लैंड एडवाइजरी कमिटी मतलब MLA पार्टी, जो पार्टी रूलिंग करता है उसका सेक्रेटरी, डेप्यूटी कमिश्नर, सर्कल ऑफिसर इत्यादि बैठ करके एक LAC है, लैंड एडवाइजरी कमिटी बॉडी, उनके सामने सबमिट कर दिया। लेकिन कुछ कारण से वे लोग वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट माने इनकार कर दिया, पास नहीं किया। इसलिए उस समय से लेकर के हम यहाँ में प्रवेश किया है। उसके बाद में जब जमीन का काम पास नहीं हुआ, तब हम बिशप जोसेफाइन को बोला हम ट्राई करेंगे, ये पट्टी को पाने के लिए हम ट्राई करेंगे। आप तो हमको पारिश खोलने के लिए लगाया है, हमको अपॉइंटमेंट दिया है, तो हम कोशिश करेंगे, छोड़ने का दरकार नहीं है। तब वहाँ डिब्रूगढ़ से बिशप का ऑथराइजेशन लेटर और कुछ पैसा और एक पुराना जीप गाड़ी ले करके यहाँ आया रहने के लिए। बोकाघाट में रहने के लिए बिशप से द्वारा बात हो गया। उस समय बोकाघाट में फादर माथी तुंगदिल रहा, हम लोग अच्छा से रहा। वहाँ से मैं हर दिन मट्टी के लिए आता रहा इस जगह में। तब इधर में आकर के मुझे मालूम हो गया कि यहाँ का उस समय का AGP जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल साइकिया है। तब उसके पास जाने से कुछ काम होगा मुझे मालूम हो गया, इसलिए मैं पहला दिन मिस्टर अनिल साइकिया के घर गया। लेकिन शुरू में हमको उतना प्यार से स्वागत नहीं किया, लेकिन मैं हर रोज जाता रहा, कल भी आऊँगा ऐसा बोलते बोलते उसके साथ दोस्ती कर दिया। और सचमुच में मैं बोलता हूँ, वो मिस्टर अनिल साइकिया और उनके साथ में 5 साथी लोग भी था, फ्रेंड्स। उनके साथ में हम उनका पार्टी मीटिंग के लिए 1 महीना के लिए गया, 1 महीना के लिए। और वे लोग तो पार्टी मीटिंग में भाग लेता रहा, उनको अपना गाड़ी में, जीप गाड़ी में वापस लेता रहा, फिर दूसरा जगह में जाता रहा, लाता रहा। वैसा करके 1 महीना के अंदर में मिस्टर अनिल साइकिया और उनके दोस्तों के साथ मेरा दोस्ती हो गया, दोस्ती। तब मैं अनिल साइकिया को, मिस्टर अनिल साइकिया को बोला, हम लोग आपका MLA है मिस्टर विनोद गोवाला, जो सूर्यपतार में उस समय था, हम लोग उसके पास जाकर के उनसे मांगेंगे जो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया उसको निकाल करके पास कराने के लिए। तब 1 महीना के बाद जो दोस्ती बनने के बाद मिस्टर अनिल साइकिया और उनके साथी लोग 5 लोग मूव है, हम लोग सूर्यपतार जाकर के MLA मिस्टर विनोद गोवाला से मिला। विनोद गोवाला तो खुशी से दिया, रिकमेंड कर दिया डेप्यूटी कमिश्नर को, और डेप्यूटी कमिश्नर भी मिस्टर पेगू रहा, और उसका पहला नाम हम भूल गया, मिस्टर पेगू बहुत अच्छा आदमी रहा। इसलिए तुरंत 1 हफ्ता के अंदर में जो रिजेक्ट किया प्रपोजल पास करके डिस्पुर भेजा। उसके बाद में डिस्पुर से बहुत मुश्किल से पास करा करके लाया। उसके बाद हम लोग पारिश को लाया। इसलिए हम लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, जमीन ये लोग दिया है, मोहन आसुन, दिलीप तांती, सुरेश और सोनातन आसुन, राजेंद्र साहू इत्यादि, और उनको पाने के लिए सुरेश सिंह और दिलीप सिंह की मदद किया। और लैंड अलॉटमेंट के लिए ये मट्टी अलॉट करके कैथोलिक चर्च और सेंट मेरी स्कूल को अलॉट देने के लिए, गवर्नमेंट तरफ से देने के लिए
मदद किया, मिस्टर अनिल सैकिया, मिस्टर स्वर्गवासी विनोद गोवाला एंड डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर पेगू। इतना लोग मैं याद करता हूँ। देखिए और दूसरे लोग जो लोग मदद किया है, संजू दत्तो, तपस्या और ये सब शुरू में बहुत मदद किया और बाद में जब अलॉटमेंट के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास जो स्कूल से पास करके लाया तब सर्कल ऑफिस के द्वारा कानून को और मोंडो ला करके 18 बीघा मट्टी मेजर करके दान दिया, हम लोग के गाँव में लिख दिया 18 बीघा। उसके बाद में सिस्टरों के लिए मट्टी भी 3 बीघा मट्टी अलॉटमेंट के लिए डीसी के पास भेजा गया था। उस समय उसके बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया, बिशप जोसेफ भाई लम्बो जो लिगो में ट्रांसफर कर दिया इतने ये समय तक। इसलिए अभी उसके बाद में जब पारिश खोलने के बाद, सेंटर खोलने के बाद इस पारिश को बहुत कोई मदद किया, उनका नाम भी मैं हमें बोलने मांगता हूँ। हबील करकटा सबसे पहले, हबील करकटा तो बहुत मदद किया पारिश में। पूनम करकटा, बोनीपस और जो फादर लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो फादर लोग और सिस्टर लोग हम लोगों को एक काम शुरू करने के लिए मुझसे मदद किया। गोलाघाट का मिशनरी सिस्टर्स ऑफ मेरी हेल्प ऑफ मिशन, वहाँ में सुपीरियर दास सिस्टर सलोमी हमको हर काम में मेरे साथ रहा, वो हेडमिस्ट्रेस रहा, इसलिए ऑफिसर लोगों के साथ पहचान था। हमको ऑफिसर लोगों के पास ले जाकर के परिचय कराता रहा सिस्टर सलोमी। और कोई भी काम के लिए जो मिशनरी सिचुएशन मेरी हेल्प ऑफ मिशन गोलाघाट हमको बहुत मदद किया। और गोलाघाट का फादर लोग भी, फादर जोआकिम जो गुजर गए, अभी स्वर्गवासी है, और वहाँ का दूसरा फादर लोग भी हमको आल्बर्ट की भी हमको मदद किया पारिश का काम शुरू करने में, बहुत अलग अलग रीति से मदद किया। और जब हमको रहने के लिए बोकाघाट में जगह मिला तब मैं सोचा कि गोलाघाट में रहना अच्छा है बोल करके बोकाघाट छोड़ करके गोलाघाट में आया। और दोनों फादर हमको अच्छा से स्वागत किया और मेरे फादर लोग भी कभी कभी गाड़ी में हमको इधर में पहुंचाता रहा। उस समय मेरा गाड़ी नहीं था उस समय, जो भी, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सब फादर लोग इधर में आकर के मुझसे अलग अलग रीति से मदद किया। और 1998 में पारी शुरू हो गया और स्कूल जनवरी तारीख में भूल गया, तारीख में शुरू हो गया। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले प्रचार लोगों का मीटिंग 1997 का दिसंबर का क्रिसमस हम लोग गोलाघाट में मनाया। हम बिशप को बोला हम नया साल से शुरू करेंगे, पुराना साल तक सब कोई मिल करके क्रिसमस मनाएंगे। इसलिए 1997 का क्रिसमस गोलाघाट पारिश में बनाने के बाद 1998 1 जनवरी को मिसा हम लोग यह में किया, कोई टेम्पररी घर था, कोई टेम्पररी घर। अब यहाँ में सब हाथी आता रहा, सारा हाथी यहाँ में एक जगह में हम जितना भी रोकने से भी हाथी करता रहा, बर्बाद करता रहा। फिर भी हम लोग शुरू किया, लेकिन अभी कोई हाथी नहीं है। अभी हाथी के बदल में बच्चे हैं, स्कूल बच्चे। देखिए इतना बदलाव हो गया है। अभी प्रार्थना करने वाला भाई, पढ़ने वाला छात्र छात्री लोग भी इसी जगह में है, जहाँ एक समय इसी जगह में जंगली जानवर और हाथी विशेष करके घूमता रहा। उसी जगह को हम लोग इतना अच्छा और बदली कर दिया। और स्कूल में सबसे पहले हम लोगों का टीचर रहा जयसिंह एका, वो डेरगांव डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाता रहा। हम उनसे बात किया यदि आप आने से अच्छा होगा, इसलिए वहाँ का फादर से छुट्टी लेकर के सबसे पहले इधर में आकर के पहला टीचर जयसिंह एका रहा। उसके बाद में गुरप्रीत कौर
and Najima और मानविका मुखराज से था दरमियान शादी करके आ गया, वे लोग किया बहुत, इसलिए काम बहुत अच्छा से स्टार्ट हुआ। हम लोग का पहला बैच में नर्सरी क्लास में 67 बच्चे रहे, 3 पूरी 7 बच्चे था। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा रिस्पॉन्स। और उसके बाद हम अकेला रहा ये काम। और देखिए हम एक बात बोले मांगता है, तो प्रचारकों का पहला मीटिंग में प्रचारक बोला हम लोग ईश्वर से विनती करेंगे, इसलिए उसके लिए पहला शुक्रवार शुरू करेंगे। पहले शुक्रवार में 9 बजे मिसा, उसके पहले वापसी का मिसा का निधन। और 14 किलोमीटर दूर से भी भाई लोग आता रहा मिसा के लिए, इसलिए वो प्रार्थना द्वारा हम लोग शुरू किया। इस कारण से मेरा विश्वास है आप लोगों का प्रार्थना द्वारा ये सेंटर जल्दी से बढ़ गया।